एक और वादा था कि गरीबी को खत्म कर देना है और आदमी को इतना सशक्त बना देना है, इतना मजबूत बना देना है कि गरीबी नाम का जो शब्द है वो हट जाए। ये आप कहां पर देख पा रहे हैं अब तक की प्लानिंग में, और अब तक जिस हिसाब से रोजगार के जरिए, काम के जरिए जब पैसा इनकम बढ़ेगी और टैक्सेस कम होंगे और तमाम तरह की चीजें जो सरकार बनाती है, प्लानिंग करती है, उस हिसाब से आप गरीबी को काबू कर सकते हैं, आप लोगों को और मजबूत बना सकते हैं। क्या इसमें सही रास्ते पर सरकार चल रही है और आज के बजट में इसमें कुछ देखने को मिल सकता है कि गरीबी को हटाना है? देखिए, अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी है, उसने क्या कहा है, 28 करोड़ जो थे गरीब थे। अगर अब गरीबी दो तरीके से मापी जाती है, एक तो है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स और एक है इनकम पॉवर्टी। पहले चलता था इनकम पॉवर्टी, यानी कि एक्सपेंडिचर के माध्यम से नापी जाती है जी। अगर पर कैपिटा इनकम $2.10 है तो ये माना जाए कि वो व्यक्ति पॉवर्टी से ऊपर है। इसी तरह से अगर $2070 के आसपास आपकी पर कैपिटा इनकम है, पर फैमिली इनकम है जी, क्योंकि पॉवर्टी का जो क्राइटेरिया है, जब तो आप फैमिली से लेते हैं, क्योंकि फैमिली में एक अर्नर होता है, तो 2070 लेते हैं। यदि आप पर डे एक्सपेंडिचर लेते हैं तो $2.10 के हिसाब से लेते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक का सेट किया हुआ है और वो बड़ा जुडिशियस है। इसका मतलब $170 हो गए। तो कुल मिलाकर अगर मल्टी पॉवर्टी देखे, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बड़ा चालाकी से काम किया, आपने ध्यान नहीं दिया है कि मल्टी पॉवर्टी के अंदर 12 सुविधाएं होती हैं। एक तो हाउसिंग होती है, एक सैनिटेशन होता है, एक ट्रेनिंग होती है, एक आपका एनीमिक मदर्स कितनी हैं, और इस तरह से कुल मिला के 12 फैक्टर्स जो है वो मल्टी पॉवर्टी को घटा सकते हैं। ये नीति आयोग ने बड़ा कॉम्प्लिकेट किया है, क्योंकि मैं भी 40 साल से पॉवर्टी का ही इकोनॉमिस्ट हूं। उसमें क्या किया है कि यदि आपका टॉयलेट बन गया, आप मल्टी पॉवर्टी को थोड़ा सा कम कर रहे हो। अगर आपका हाउसिंग बन गया तो आप मल्टी पॉवर्टी का कम कर रहे हो। इसी तरह से आप गवर्नमेंट के स्कूल में जा रहे हो जहां पे फीस नहीं लगती, आप मल्टी पॉवर्टी हो। आपका न्यूट्रिशन पोषण के माध्यम से कर रहे हो, तो आपका इस तरह से 12 जो है अफेक्ट करते हैं उसको मल्टी पॉवर्टी को। तो गवर्नमेंट ने 43 करोड़ लोगों को इस तरह के बेनिफिट दिए, वही के वही मल्टी पॉवर्टी से घटा दिए और उनको 11 करोड़ ले आए। अब आप आइए इनकम पॉवर्टी के ऊपर। अब ये सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके पास सैनिटेशन हो गया, मान लो 6,000 करोड़ आप पोषण में दे देते हो, और उसके साथ आशा वर्कर्स की हालत खराब है। वो गुजरात के इलेक्शन में भी प्रोटेस्ट पे बैठे थे, हरियाणा में भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्योंकि उनको 6,000 रुपए मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है, जो न्यूट्रलाइज कर पाए इन्फ्लेशन को, वो वाली इनकम दे दो। वो लगभग आज की डेट में 18,000 बैठती है, कभी भी सरकार नहीं दे पाएगी। तो अगर आपको इनकम पॉवर्टी को ठीक करना है, जो कि सिरदर्दी है, जो कि लाकड़ा वाले टाइम से बनी आ रही है, 1977 से, जब वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, कि जो कंजम्पशन पॉवर्टी है, जो इनकम पॉवर्टी है, उसकी संख्या को आपको कम करना पड़ेगा। मल्टी पॉवर्टी का कोई लेना देना नहीं है। मल्टी पॉवर्टी हंगर इंडेक्स में इंडिया 111 नंबर पे आता है। मल्टी पॉवर्टी भी उसी तरह से एक डराने वाली चीज है। तो अगर आप इनकम पॉवर्टी को ठीक करना चाहते हो, तो आपको रूरल एरिया में किस तरह से फोकस करना पड़ेगा। क्या सोलर एनर्जी फार्मर्स को देके, सोलर एनर्जी के जो ट्राई किए थे आपके पैनल्स, वो कोस्टल एरिया में किए थे, आंध्र प्रदेश के आसपास में, कि फार्मर्स को बिजली वहां पे फ्री मिल पाएगी। अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल देने की कोशिश की है। तो जो इनपुट कॉस्ट है रूरल एरिया के अंदर, अगर उसको सरकार कम कर पाए, तो जो रूरल एरिया की पॉवर्टी है वो कंट्रोल हो जाएगी। जब रूरल एरिया की पॉवर्टी कंट्रोल हो जाएगी, तो वो अर्बन एरिया में वर्कर्स यहां पे नहीं आएंगे। माइग्रेशन जो 11 करोड़ लोगों का होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ, उसको कहीं ना कहीं अगर आप रिड्यूस करते हो, तो रूरल पॉवर्टी का ये हुआ। तो अभी सरकार ने
ये जो भिखारी मुक्त एक वो चीज बनाई है कि इतने सारे जो भिखारी हैं वो घूम रहे हैं, तो उसमें हम किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं, वो पॉवर्टी का शिकार है। तो कुल मिलाकर रोजगार के साधन विकसित करने से, इनपुट कॉस्ट फार्मर्स की कम करने से, या फिर जैसे कि यूपीए ने लास्ट टाइम इलेक्शन में हर फैमिली को 6,000 देने की कोशिश की थी कि अगर आप अर्बन एरिया में भी हो, चाहे आपको काम मिले या ना मिले, हम आपको 6,000 रुपए दे देंगे। क्योंकि जो अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्कर्स चले आते हैं, वो कंस्ट्रक्शन में भी अगर रुकावटें हैं, अगर लोगों को रिलीफ ही नहीं है, मान लीजिए अगर उनको होम लोन की किस्त नहीं दे पा रहे, या फिर मतलब उनको और कठिनाइयां हैं, तो कुल मिलाकर जो वर्कर्स हैं वो यहां पर रोजी रोटी नहीं कमा सकते। तो 6,000 का आपको न्याय योजना में आपको मिलेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा आपके खाने पीने को, तो उससे भी कर सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार कितना जो है पॉपुलिस्ट मेजर करके रिवेन्यू के ऊपर बर्डन डाल सकती है, वो फिर सोचने की बात है। उसके लिए एक जबरदस्त प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि यूपीए गवर्नमेंट में राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट और मनरेगा जैसे एक्ट 2004, 5, 6 में ही कर दिए थे, क्योंकि यूपीए 2004 एक बोगी के साथ आई थी, एक बर्डन के साथ, कि ये जो पॉवर्टी है, ये सिरदर्दी है जो इंदिरा गांधी के टाइम से चली आ रही थी। तो सरकार ने 3 एक्ट पास करके कहीं ना कहीं उसका समाधान सोचा था। अब वहां से ध्यान हटा करके छोटी मोटी स्कीम, बीमा फसल योजना 4,000 करोड़, अगर फार्मर्स को पूछा जाए कुछ मिला है, बिल्कुल नहीं मिला, और वो सुसाइड कर रहा है। इस तरह से पोषण की है 4,000 करोड़, और उसका कोई बजट उस तरह से सशक्त नहीं है कि आप फार्मेसी के अंदर, आप जो डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी या ग्राम पंचायत की फार्मेसी है, वहां पर आयरन की दवाइयां दे पाए, वो नहीं हो पाती।